बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने पिछले लेक्चर के अंदर तीन क्वेश्चंस बेटा सॉल्व किए थे 6.4 एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 10। अच्छा, 1, 2 और 10 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 और 17 सॉल्व करने जा रहे हैं क्योंकि उसमें भी ना डाइस प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले जरा ये दो सवाल आप देख लें, 7 और क्वेश्चन नंबर 17, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बुक में पेज नंबर 211 पे, पेज नंबर 211, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 फेयर डाइस, दो फेयर डाइस हैं और आपको पता है बेटा जब दो डाइस को हम रोल करते हैं तो जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो हमेशा 36 होते हैं। तो आपसे कह रहा है 7 में, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 फेयर डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज, पहले पार्ट में बिटवीन 2 and 10 और आगे लिख रहा है बोथ इंक्लूसिव। बेटा जब ये इंक्लूसिव का वर्ड लिखा होता है ना, इसका मतलब 2 और 10 के दरमियान के भी सारे नंबर शामिल हैं और 2 और 10 भी शामिल है। अगर लिखता ना बिटवीन 2 and 10 और आगे लिखता बोथ एक्सक्लूसिव, तो एक्सक्लूसिव का मतलब 2 और 10 को शामिल नहीं करना था, 2 और 10 के दरमियान वाले नंबर्स को शामिल करना था। और जब बिटवीन 2 and 10 बोले और लिखे बोथ इंक्लूसिव, तो समझ लो 2 और 10 के दरमियान वाले नंबर भी सारे शामिल होंगे और इंक्लूसिव का मतलब 2 और 10 को भी इंक्लूड करना है। मतलब आप 2 से लेकर 10 तक की वैल्यू ध्यान में रखें। तो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 में कहा, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 फेयर डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी डाइस को आप जब थ्रो करेंगे तो डाइस के टॉप पर जो नंबर्स आ रहे हैं उनके प्रोडक्ट की बात कर रहा है, यानी उन नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो जो आंसर आए वो 2 से लेकर 10 तक का बने आंसर। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करवानी है। शुरू करते हैं बेटा, बहुत ही आसान सवाल है। जब भी बेटा दो डाइस की बात आएगी, आपको पता है सैंपल स्पेस हमेशा 1 1 से लेके, वेरी गुड, 6 6 पर खत्म होगा। तो पहला वही 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 से लेके पूरा बना दिया हमने सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस बनाने के बाद बेटे आते हैं पार्ट नंबर 1 पे। ये आपसे कह रहा है कि डाइस पर जो आउटकम्स आए, उन आउटकम्स के आने वाला जो प्रोडक्ट हो, यानी इनको अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 2 से लेकर 10 तक बने। तो जरा काउंट कर लेते हैं बेटा, मुझे बताइए। अगर मैं पहले वाली रो की बात करूं, बेटा पहली वाली रो के अंदर देखो मैंने गिनती गिन ली है, काउंटिंग लिख ली है अपनी आसानी के लिए। 5 ऐसे नंबर्स है, 5। कैसे आप चेक करो बेटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आएगा। बेटा 1 तो नहीं है इसमें शामिल, नंबर आपको 2 से लेकर 10 तक जाना है। तो शाबाश बताइएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, बिल्कुल 2 है इसमें। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, बिल्कुल 2 और 10 के दरमियान 3 भी होगा। 1 को 4 से किया 4 आया, 4 भी इसमें होगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, बेटा 5 यकीनन 2 और 10 के दरमियान में है। और 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, तो यकीनन 6 2 और 10 के दरमियान ही प्रोडक्ट है। कितने बन गए? 1 2 3 4 5। इनकी तादाद यहां लिख ली पहले अपने आसानी के लिए, 5 है। पहली रो में 5 इवेंट्स हमारे काम के, 5 सैंपल पॉइंट्स हमारे काम के। दूसरे में आते हैं, दूसरे में 5 लिखा हुआ है। कैसे? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। बेटा इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2 और 6 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 12 हो जाएगा। अपने को कहां तक जाना है? खाली 10 तक। तो 1 2 3 4 5, इन सेकंड रो में भी सैंपल पॉइंट्स की तादाद 5 हो गई, वो लिख ली 5। अगले में 3 लिखा हुआ है। कैसे? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4। अब देखो 3 4 12 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। तो आखिर वाले 3 छोड़ दो, 1 2 3, तादाद 3 हो गई। अगले में 2 कैसे हो रहे हैं? 4 1 4, 4 2 8, तो 4 3 12, 12 देखो बढ़ गया इससे। इसका मतलब इन सबको छोड़ दो, खाली 2 उठा लिए यहां से, 2 हो गए। अगले में 5 1 5, 5 2 10, खाली 2 होंगे, 2 उठा लिए। क्यों बेटा 5 से 15 हो रहा है, वो छोड़ दिया हमने। फिर अगले में कह रहा है 6 1 6, 6 2 12, तो 12 तो ले नहीं सकते बेटा, 10 से आगे निकल गया। तो 6 को और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ रहा है बेटा, 6 इस 2 और 10 के दरमियान में तो है, तो आखिरी वाला नंबर 1 हो गया। बेटा जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो तो आपको बताइए 36 होते हैं। और 18 कैसे आ रहे हैं? 5 10 15, 15 और 3 सॉरी 5 और 10, 5 और 5 10 हो गए, 10 और 3 13 हो गए, 13 14 15 16 17 18, ऊपर आ गया 18/36। बेटा 18/36 को जब डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया? 1/2। अरे यस, क्लियर हो गया। आइए बेटा अगले पार्ट में कह रहे हैं डिविजिबल बाय 5, यानी उन तमाम नंबर्स के प्रोडक्ट को आप लेना है जो जिनको मल्टीप्लाई करने से एक ऐसा आंसर आए जो 5 से डिविजिबल हो। अब मुझे बताओ बेटा, मैंने पहले की तादाद 1 लिखी हुई है, फर्स्ट रो में आता है।
जब बेटा फर्स्ट रो में आए तो 1 1 1 हो गया, 1 2 जा 2 हो गया, 1 3 जा 3 हो गया, 1 4 जा 4 हो गया, 1 5 जा 5 हो गया, 1 6 जा 6। तो बताओ बेटा एक ही सैंपल पॉइंट होगा ना, इन दोनों का जब मैं प्रोडक्ट निकाल रहा हूं तो 5 आ रहा है बेटा, वो 5 यकीनन डिविजिबल बाय 5 तो होगा। तो देखो तादाद पहली रो में 1 हो गई। अच्छा सेकंड रो में चेक कर लो बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, छोड़ दो उसे, चेक करो 2 5 जा 10। तो 10 बेटा यकीनन 5 से डिवाइड होता है, तादाद 1 हो गई सेकंड रो में। थर्ड रो पे आए, थर्ड रो में चेक कर लें, 3 5 इज 15, 3 6 जा 18, ये तो बेकार है, 3 5 जा 15, बेटा 15 तो टेबल में आएगा 5 के, तो थर्ड रो में भी एक तादाद हो गई। बेटा फोर्थ रो में चेक कर लो, एक ही है खाली, 4 5 जा 20, 20 आएगा, डिविजिबल किससे होगा 5 से, तो तादाद 1 हो गई। अब अगले में 6 हो रहे हैं, अगले में 6 कैसे, खुद सोचो बेटा, हर नंबर जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 से मल्टीप्लाई होने वाले जितने भी नंबर होते हैं बेटा वो डिविजिबल बाय 5 ही तो होते हैं। तो आप चेक कर लें, 5 1 was 5, 5 2 is 10, 5 3 are 15, 5 4 are 20, 5 5 25, 5 6 30, बेटा ये सबके सभी 5 के टेबल में आएंगे, तो तादाद 6 हो गई। आखिर में 1 क्यों हो रहा बेटा, क्योंकि चेक करो 1 को अगर मैं चेक करूं तो सिर्फ ये बन रहा है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 30 आएगा, और 30 बेटा डिविजिबल किससे होता है 5 से, तादाद 1 हो गई। सबका टोटल निकाल लें, 1 2 3 4, 4 और 6 10, 10 में एक ऐड किया 11, प्रोबेबिलिटी हो गई 11/36। अरे यस, नोट डाउन कर ले बेटा यहां तक, पार्ट नंबर 2 तक। 17 बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। अब 17 में कह रहा है अ फेयर डाई इज थ्रोन ट्वाइस, दोबारा कह रहा है 2 दफा टॉस किया या थ्रो किया। अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इन फर्स्ट एंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सेकंड थ्रो इज लेस देन 4। वो कह रहा है बेटे जब आपने डाइस को थ्रो किया ना, तो जो पहला नंबर अपीयर हो, जो पहला नंबर अपीयर हो वो इवन नंबर हो, पहला नंबर जो अपीयर हो वो इवन नंबर हो, इवन नंबर, और कह रहे हैं जो दूसरा नंबर अपीयर हो वो लेस देन 4 हो, यानी पहला नंबर इवन अपीयर हो और दूसरा लेस देन 4 हो। अब बताओ बेटा पूरी फर्स्ट रो तो हमें वैसे ही छोड़नी पड़ेगी ना, क्योंकि फर्स्ट रो के अंदर जितने भी बेटा पहले मेंबर्स हैं उनमें से चेक कर लो कोई भी इवन नहीं है, तो आप इवन पे ही आ जाओ बेटा। इवन चेक कर लो, सेकंड में चल रहा है, यहां चल रहा है, यहां चल रहा है। अब सेकंड रो में आएंगे, इस रो में आएंगे और इस रो में आएंगे, गिन लेंगे टोटल कितने सैंपल पॉइंट्स हैं। चेक करो बेटा, पहला इवन नंबर और अगला नंबर लेस देन 4, 1 हो गया। पहला इवन नंबर अगला नंबर लेस देन 4, 2 हो गए। पहला इवन नंबर अगला नंबर लेस देन 4, 3 हो गए। पहला इवन नंबर अगला लेस देन 4, बेटा ये लेस देन 4 नहीं है, तो बताओ सेकंड रो में 1 2 3, 3 सैंपल पॉइंट्स हो गए। आते हैं उसके बाद इस रो में, पहला नंबर इवन अगला लेस देन 4 बिल्कुल है, पहला इवन अगला लेस देन 4 बिल्कुल है, पहला इवन अगला लेस देन 4 बिल्कुल है, 3 ही तो है, अगले पे नहीं जा सकते क्योंकि ये तो 4 से 4 है, हमें तो लेस देन 4 पे रुकना है सेकंड नंबर पे। तो 1 2 3, 3 मार्क कर लिया सेकंड में, यहां 3 लिख लिया छोटा सा। आखिर में आ जाए, पहला नंबर इवन अगला लेस देन 4, पहला इवन अगला लेस देन 4, पहला इवन अगला लेस देन 4, ये 3 ही तो है बेटा, 1 2 3, 3 सैंपल पॉइंट। बेटा तीनों को ऐड किया, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9/36, 9/36 मींस 1/4। इतना आसान सवाल बेटा। शाबाश, जरा वीडियो पॉज करके बेटा यहां तक नोट कर लो। तो मैंने देखो कोशिश करके ना डाइस प्रॉब्लम के जितने भी सवाल थे बेटा उन सबको एक साथ सॉल्व करवा दिया। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर प्रीवियस लेक्चर से लेके अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 2 10 7 और 17 ये सारे बेटा सवालात अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ लें। अब आते हैं बेटा अपने अगले सवाल की तरफ, और जो अपना अगला सवाल है वो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 है। चेक कर लेते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब शाबाश, जरा ध्यान से सुनना बेटा इस तीसरे सवाल को, बहुत ही आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। बोर्ड पर देखिए ध्यान से। ये कह रहा है अ बैग कंटेन्स 40 बॉल्स आउट ऑफ विच 5 आर ग्रीन, 15 आर रेड एंड द रिमेनिंग आर ब्लैक। ये आपसे कह रहा है एक बैग में टोटल 40 बॉल्स हैं, जिनमें से कह रहा है 5 जो है वो ग्रीन है, यानी ग्रीन बॉल कितनी है 5। उसके बाद कह रहा है रेड बॉल्स जो है वो है 15,
और कह रहा है एंड द रिमेनिंग आर ब्लैक। तो बेटा एंड द रिमेनिंग आर ब्लैक, तो शाबाश बताओ जो बच गई बेटा वो ब्लैक हैं, तो वो 20 ही होंगी ना। अरे यस बेटा, टोटल बॉल्स 40 हैं, 40 में से ग्रीन 5 हैं, रेड 15 हैं, तो ये कितनी हो गई टोटल? 20 हो गई। अब 40 में से 20 का हिसाब अलग कर दो, तो 40 में से 20 अलग करोगे तो 20 ही बचेंगी ना। तो कह रहे जो रिमेनिंग है ना वो ब्लैक है, तो रिमेनिंग 20 वो ब्लैक हो गई। अब ये आपसे पहले पार्ट में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी मालूम करें। फर्स्ट पार्ट बेटा, फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी मालूम करो दैट द बॉल इज ग्रीन। मैं पूरा सवाल दोबारा पढ़ूं, जरा सुनना जरा सवाल। कह रहा है बैग कंटेन्स 40 बॉल्स आउट ऑफ विच 5 आर ग्रीन, 15 आर रेड एंड द रिमेनिंग आर ब्लैक। ये तो हो गई बात। कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉन आउट ऑफ द बैग। अब इन टोटल 40 बॉलों में से कह रहे हैं कोई भी एक बॉल हमने उठाई, कोई भी एक बॉल हमने सेलेक्ट करी, कोई सी भी एक बॉल। कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉन आउट ऑफ द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बॉल इज ग्रीन। कह रहा है बताओ इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगर 40 बॉलों के बैग में हाथ डाल के कोई एक बॉल उठा लें, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चांसेस क्या होंगे कि जो बॉल हो वो ग्रीन हो। तो शाबाश मुझे बताइए बेटे, अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रोबेबिलिटी निकालें कि बॉल हमें ग्रीन मिले, बेटा टोटल से डिवाइड करते हैं, टोटल बॉल्स तो हमेशा बेटे 40 ही थी ना। अब बताइए कह रहे ग्रीन बॉल्स, तो बेटा सब कुछ छोड़ के आ जाओ ग्रीन बॉल पे। ग्रीन बॉल कितनी है? 5। तो अगर ग्रीन बॉल बेटा एक होगी वो तो ग्रीन में से ही उठी होगी ना। तो ग्रीन कितनी है? 5। तो ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी कितनी है बेटा? 5। जो हम बॉल तो उठाएंगे एक, लेकिन वो एक बॉल 5 ग्रीन बॉल में से ही कोई एक होगी। तो हम ऊपर लिखते हैं टोटल फेवरेबल आउटकम, डिवाइड करते हैं टोटल आउटकम से। टोटल आउटकम यानी टोटल बॉल्स 40 है, लेकिन अगर एक ग्रीन बॉल उठेगी तो वो ग्रीन में से ही उठी होगी। और ग्रीन बॉल्स कितनी है बेटा? 5। तो फेवरेबल कितनी हो सकती है? 5। 5 में से कोई एक उठाओगे तो 5/40। 5/40 डिवाइड किया, अरे यस वेरी गुड, 1/8। बेटे अब पार्ट नंबर 2 में कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बॉल हो वो ब्लैक हो। अरे मेरे बच्चों नीचे तो आएगा टोटल वही 40। अब बताओ ब्लैक बॉल्स गिन लो कितनी है? ब्लैक बॉल्स 20 है। तो अगर हमने बैग में हाथ डाला और कोई एक बॉल उठाई और वो कह रहा है कि इस बात के क्या चांसेस हैं कि वो बॉल ब्लैक हो, तो ब्लैक बॉल बेटा ब्लैक में से ही तो उठेगी। तो टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी है? 20। अब 20 को 40 से डिवाइड किया, वेरी गुड, 1/2। सेकेंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है नॉट ग्रीन। अच्छा नॉट ग्रीन को नॉट ग्रीन वर्ड्स में भी लिख सकते हो बेटे, या नॉट ग्रीन को ना जी पर ऐसे डैश लगा देते हैं। अगर खाली जी लिखेंगे मतलब ग्रीन बॉल की बात कर रहे हैं, और अगर ग्रीन नहीं हुई तो जी डैश लिख देना। अब आप मुझे बताएं, ये कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि बॉल ग्रीन ना हो। तो बेटा अगर बॉल ग्रीन ना हो तो इनमें से ग्रीन बॉल को हटा दो। अब मुझे बताओ जब ग्रीन बॉल को हटा दोगे, यानी सारी ग्रीन बॉल को हटा दोगे, तो हम अगर कोई बॉल ऐसी उठाते हैं जो ग्रीन ना हो, ग्रीन ना हो यानी वो रेड भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है। तो रेड और ब्लैक टोटल कितनी है काउंट कर लो बेटा। 20 और 15 को ऐड किया तो टोटल रेड और ग्रीन बॉल, टोटल रेड और ब्लैक बॉल 35 बन रही है। तो 35/40 बेटा, 35/40 को कैलकुलेटर से डिवाइड करवा के कैंसिल कर देना तो आंसर आ जाएगा 7/8। कितना आसान सवाल है बेटा, ध्यान से देखिए। कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि बॉल जो हो ग्रीन ना हो। तो ग्रीन ना हो तो हटा दो ग्रीन को, जो बच गई रेड और ब्लैक उनका टोटल कर लो। टोटल को आउटकम से डिवाइड करवा दिया, पॉसिबल जितने भी आउटकम थे 40, दोनों कैंसिल किए, आंसर आ गया 7/8। शाबाश, जरा बेटा पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम आते हैं बेटा इसके अगले क्वेश्चन। ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 था। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम आते हैं अगले इसी जैसे एक सवाल पर, जिस जो है जैसे 15 है बेटा। 15 ना इसी तरह का एक सवाल है। अच्छा 8 भी है इससे पहले। पहले जरा क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पहले तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 20 रेड। कह रहे रेड मार्बल जो है उनकी तादाद 20 है। फिर कह रहे 10 व्हाइट
जो व्हाइट मार्बल्स हैं उनकी तादाद 10 है। फिर आगे बोल रहा है 25 ऑरेंज, जो ऑरेंज मार्बल है उनकी तादाद 25 है। फिर कह रहे हैं जो ब्लू है वो 15 है, जो ब्लू मार्बल्स हैं वो 15 है। अब ये आपसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पार्ट नंबर 1 में कह रहा है ऑरेंज और रेड, यानी जो मार्बल आप उठाएं बैग में से या तो वो ऑरेंज हो या वो रेड हो, और आ रहा है बीच में। फिर आगे बोल रहा है नॉट ब्लू और रेड, ना वो ब्लू हो ना वो रेड हो। तीसरे में कह रहा है रेड व्हाइट और ब्लू। बहुत आसान काम है बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा। मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अगर हमारे पास एक बैग में रेड मार्बल्स 20 हैं, व्हाइट मार्बल्स 10 है, ऑरेंज मार्बल्स 25 है, ब्लैक मार्बल्स 15 है, तो जरा इनका टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स चेक करो बेटे। इन सबको ऐड करोगे तो 70 आ जाएगा। टोटल मार्बल की तादाद तो ये हो गई 70। अब ये पहले पार्ट में कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें कि मार्बल या तो ऑरेंज हो या फिर रेड हो, ऑरेंज हो और रेड हो। सही है बेटा। अब आप मुझे बताएं, पहले तो आ जाइए ऑरेंज पर। बेटा मुझे बताओ ऑरेंज मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, देखो नीचे तो हमेशा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं बेटा, जो टोटल जिनकी बात हो रही है 70 आ रही है। अब ऑरेंज मार्बल है ना, ऑरेंज मार्बल गिन लो कितने, ऑरेंज मार्बल की तादाद ये दी हुई है। तो अगर हम कोई एक मार्बल उठाएं और वो ऑरेंज मार्बल हो, तो बेटा ऑरेंज मार्बल में से ही तो उठेगा। तो ऑरेंज मार्बल की टोटल तादाद कितनी थी? 25। अब याद रखना बेटा, जब भी कभी मैथमेटिक्स में ये वर्ड और आए ना, तो और का मतलब बेटा प्लस भी होता है और का मतलब यूनियन भी होता है। कभी याद रखना, प्लस बोले, यूनियन बोले या और बोले, सबका मतलब एक ही है। एंड बोलेगा ना तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है या इंटरसेक्शन भी होता है। तो अगर वो और बोले तो और के लिए तुम यहां पर लगा देना साइन प्लस का। अब मुझे बताओ रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी को निकालनी है, तो बेटा रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकलेगी रेड में से ही। तो बताइए रेड टोटल कितने थे? शाबाश 20 बाय 70। इन सबका बेटा टोटल निकाल लो कैलकुलेटर से, पता लग जाएगा कितना आंसर आ रहा है। जब हमने इन सबको बेटा कैलकुलेटर में पुट करवाया तो कैलकुलेटर ने प्रोबेबिलिटी का आंसर दे दिया 9/14। यस, दोनों को ऐड करवा दो बेटा, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 9/14। अच्छा, अब दूसरे पार्ट में कह रहे हैं ये नॉट ब्लू और रेड, नॉट ब्लू और रेड, यानी कि ब्लू भी ना हो और रेड भी ना हो। सही है, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट है, ना हो। कह रहे ना ब्लू हो ना रेड हो। भाई अगर ना ब्लू हो ना रेड हो, इसका मतलब व्हाइट और ऑरेंज तो हो सकता है। मतलब जो मार्बल आप उठाने जा रहे हो, कह रहा है ना वो ब्लू हो ना वो रेड हो, तो हटा दो डेटा में से ना रेड ना ब्लू, खाली व्हाइट को देखो और ऑरेंज को देखो। तो जब ये बोलेगा कि ब्लू भी ना हो रेड भी ना हो, तो अंडरस्टूड बात है कि या तो व्हाइट होंगे या फिर ऑरेंज होंगे। तो और जब बीच में दोबारा वही लिख रहा है और, तो जरा पहले बता दो बेटा, अगर ब्लू भी ना हो और रेड भी ना हो, तो बताइए अगर मार्बल हम पिक करेंगे तो बेटा 10/70 प्लस, और के लिए प्लस आ गया। और बेटा अगर रेड भी ना हो तो मैं उसके लिए लिख रहा हूं 25/70, 25/70। शाबाश, कितना आसान काम है बेटा। मुझे बताओ अगर ब्लू नहीं है और रेड नहीं है, तो या तो व्हाइट में से उठेगा या फिर ऑरेंज में से उठेगा। तो अगर व्हाइट में से उठेगा तो व्हाइट 10 थे, अगर ऑरेंज में से उठेगा तो ऑरेंज 25 थे। बेटा कैलकुलेटर से दोनों का टोटल निकाल लो, 10/70 प्लस 25/70, तो कैलकुलेटर जवाब दे देगा 1/2। अरे यस, आ जाइए तीसरे पार्ट में। अच्छा, जिसको मैं लिख रहा हूं ना बेटे ऐसे 10/70 प्लस 25/70, अगर इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मेन डिवाइड में 70 लिखते। अब मुझे बताओ, ये कह रहे हैं ना ब्लू भी ना हो और रेड भी ना हो, तो इसका मतलब या तो व्हाइट हो या ऑरेंज हो। तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि या तो व्हाइट में से उठे या फिर ऑरेंज में से उठे, और के लिए प्लस लगा दिया। तो दोनों को ऐड करवा के बेटा 70 से डिवाइड करवा दो, तब भी एक ही बात आएगी, या दोनों को अलग अलग 70 लेके फिर दोनों को आपस में ऐड कर दो, तब भी एक ही आंसर निकलेगा। अच्छा बेटा, तीसरे पार्ट में आपसे कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है, क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में? थर्ड पार्ट में कह रहा है या तो रेड हो या व्हाइट हो और ब्लू हो। तो तीसरा पार्ट बहुत ही आसान बेटा, कह रहा है या तो रेड हो और व्हाइट हो और ब्लू हो।
रेड हो या व्हाइट हो या ब्लू हो, बताओ बेटा, रेड हो या व्हाइट हो या ब्लू हो, हटा दो ऑरेंज को। तो रेड, व्हाइट और ब्लू पर ध्यान रखो बेटा। तो बताइए, अगर रेड मार्बल्स देखे जाएं तो वो 20 में से उठ सकता है कोई, बेटा व्हाइट उठे तो वो 10 में से उठ सकता है कोई, और बेटा अगर ब्लू देखें तो वो 15 में से उठ सकता है कोई। तीनों को ऐड करवा दो बेटा कैलकुलेटर में, 20/70, 10/70, 15/70। अरे बेटा टोटल आंसर आ गया 9/14। यस यस। कौन सा निकाल दिया बेटा इसमें से? ऑरेंज को हटा दिया। तो या तो रेड में से उठे या व्हाइट में से उठे या ब्लू में से उठे। 20 + 10 + 15 डिवाइडेड बाय 70 कर दो, या सबको अलग अलग निकाल के टोटल ऐड करवा दो। शाबाश बेटा, जरा यहां तक कॉपी कर लीजिए सारा काम। तो एक तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो गई, सही है। 3 और 17 एक ही तरह के सवाल, 3 बल्कि इनफैक्ट 3 मैंने करवाया। अच्छा 3 के बाद बेटा जो मैं बोलना चाह रहा हूं, इसी तरह बॉल्स का सवाल है, 15 है बेटा वो। बेटा 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। शायद दरमियान में भी कोई सवाल है मेरे ख्याल से। अभी हमने 8वां किया है ना, 3 हो गया, 8 हो गया, अब 15 पर आ जाइए। सही है, 3 हो गया बेटा, 8 हो गया, अब 15 पर आ जाइए। अच्छा बेटा देखो 15 में क्या फरमा रहे हैं। 15 में कह रहा है अ बैग कंटेन्स 15 ब्लैक। 15 में कह रहा है अ बैग कंटेन्स 15 ब्लैक बॉल्स। जो ब्लैक बॉल्स की तादाद है वो 15 है। कह रहा है रेड जो है वो 25 है, रेड जो है वो 25 है, और व्हाइट जो है वो 10 है, व्हाइट जो है वो 10 है। सही है। कह रहा है अ बैग कंटेन्स 15 ब्लैक, 25 रेड एंड 10 व्हाइट बॉल्स। कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। रैंडम का मतलब बगैर किसी कुछ कैलकुलेशन के, बस एम ही हाथ डाल दिया बैग में, बॉल निकाल लिए। कह रहा है अ बैग कंटेन्स 15 ब्लैक, 25 रेड एंड 10 व्हाइट बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर रेड और व्हाइट। कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, चांसेस निकालो कि जो आप एक बॉल निकालेंगे रैंडमली वो या तो आपके पास रेड हो या फिर आपके पास व्हाइट हो। तो शाबाश, मुझे बताओ बेटा इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि या तो वो रेड हो या फिर वो व्हाइट हो। तो बहुत आसान बेटा, पहले तो मुझे बता दें टोटल बॉल्स जो है, टोटल बॉल्स बेटा उनकी तादाद चेक करें, 50 हो जाएगा ना बेटा। इन सबको आपस में ऐड करवा दो बेटा, 15, 25, 10 को ऐड करोगे तो टोटल बॉल्स की तादाद 50 हो जाएगी। आप कह रहे हैं इस बात की प्रोबेबिलिटी बताएं कि बॉल जो आप उठा रहे हैं या तो वो रेड हो या फिर व्हाइट हो। बेटा अगर रेड बॉल उठेगी तो 25 में से ही कोई उठेगी, टोटल आउटकम्स। अगर व्हाइट बॉल उठेगी तो 10 में से ही कोई उठेगी, है ना, 10। अब वही कर रहे हो बेटा, 25 + 10 डिवाइडेड बाय 50 कर दो, या दोनों को अलग अलग 50 से डिवाइड करवा दो, एक ही बात बेटा। 25/50 + 10/50, जब इसका टोटल निकालोगे आप कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 10/70। अरे यस, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गई बात यहां तक? कोई प्रॉब्लम? बेटा वीडियो पॉज कर लें और यहां तक का सारा काम नोट कर लीजिए। ये जो मार्बल्स वाला और बॉल्स वाले सवाल थे बेटा, ये हमने सॉल्व कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। कोई प्रॉब्लम हो बेटा, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इसके बाद बेटा जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कार्ड्स प्रॉब्लम। सही है कि वो डेक है, उसमें से आपको कार्ड्स रैंडमली आपको सेलेक्ट करने हैं। तो उसके लिए मैं पूरी प्रॉपर अभी डिटेल इंशाल्लाह आपको उसके अगले लेक्चर में बताता हूं। आप यहां तक का काम कॉपी कर लीजिए। मिलते हैं बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।